हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं कुंदन कुमार और आपका हमारे प्यारा सा यूट्यूब चैनल स्टडी विद कुंदन में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th के कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं, यानी VBI क्वेश्चंस हैं, जो एग्ज़ाम में बहुत बार आए भी हैं और आते भी हैं। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। आप इस PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF फाइल को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं उसको हम वीडियो के अंत में आपको बताएंगे कि आप इस PDF फाइल को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कर कि वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं वे कहलाते हैं। यानी कि वैसा पौधा जो सड़ी गली चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करता है। तो देखिए आपका ऑप्शन क्या है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, कह रहा है कि परजीवी। यानी परजीवी क्या होते हैं, वैसे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाकर किसी अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं। तो ये तो नहीं होगा, ये तो गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा है कि मृतजीवी, यानी कि वैसे जीव जो अपना भोजन मृत यानी मरे हुए या सड़ी गली चीज़ों से क्या करते हैं, अपना भोजन यानी पोषण करते हैं, उसी को मृतजीवी कहते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में यही है कि वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सही होगा, ख। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वपोषी गलत हो जाएगा, परपोषी भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करके स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। स्वपोषी भोजन के लिए यानी कि वैसे जीव या पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन केवल पौधे ही अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, पौधे के पास क्या क्या होना चाहिए कि वो अपना भोजन स्वयं बनाएगा। तो देखिए कह रहा है कि क्लोरोफिल उसके पास होना चाहिए, सूर्य के प्रकाश होना चाहिए, H2O होना चाहिए, CO2 होना चाहिए। यानी इसमें से आपका ऑप्शन सारा, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, इनमें से सभी। यानी कि पौधों को भोजन बनाने के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत होती है, H2O की ज़रूरत होती है और CO2 की ज़रूरत होती है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, घ, यानी कि चौथा नंबर। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस अंग में होती है वही आपको बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्ती में होता है। किस में होता है, पत्ती में होता है ना, पत्ती में, क्योंकि पत्ती में ही क्लोरोफिल पाया जाता है और पत्ती में ही हरित लौक पाया जाता है और हरित लौक में ही क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ये सबसे पहला ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करके, वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत पाया जाता है। वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत पाया जाता है। हमारे वायुमंडल में N2 गैस भी पाए जाते हैं, H2 गैस भी पाए जाते हैं, O2 गैस भी पाए जाता है। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि हमारे वायुमंडल में CO2 का कितना परसेंट पाया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं आप, फर्स्ट ऑप्शन है 0.3%। उसी प्रकार नेक्स्ट आपका है 0.2%, उसी प्रकार 0.03%, और चौथा ऑप्शन है 0.03%। तो आपका सही आंसर क्या होगा, 0.03%, ठीक है। उसी प्रकार नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पानी का टूटना होता है, पानी टूटता है, यानी H2O टूटता है। CO2 मुक्त नहीं होता है, CO2 मुक्त नहीं होता है। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये सारे ये CO2 यानी कि ख ऑप्शन जो है CO2 का मुक्त होना, ठीक है, ये आपके प्रकाश संश्लेषण क्रिया में नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन मुक्त होता है, CO2 उपयोग होता है, ठीक है, समझ गया। उसी प्रकार नेक्स्ट देखिए, अरे इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। यानी अमीबा में भोजन किस प्रकार, यानी अमीबा भोजन किस प्रकार करता है, यानी किस अंग से करता है। देखिए अमीबा भोजन उत्पाद के माध्यम से करता है, न कि परिवहन से, न कि भोजन रसायनी से, न कि केंद्रक से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह कि इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी से जुड़ा होता है। इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी से जुड़ा रहता है। तो देखिए पहला है निगल द्वार, दूसरा है कंठ द्वार, उसके बाद से क्या है मल द्वार, उसके बाद से क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऑप्शन क्या होगा सही, आपका होगा निगल द्वार, ठीक है। कंठ द्वार गलत होगा, मल द्वार गलत होगा और इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत होगा, ठीक है। ग्रहणी भाग है, किसका भाग है ग्रहणी, वही आपको बताना है। तो ग्रहणी किसका भाग होता है, छोटी आंत का, ठीक है, न कि मुख गुहा का, न कि अमाशय का, न कि बड़ी आंत का,
ठीक है। स्वपोषी पौधे में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है? स्वपोषी यानी कि जो पौधे तो स्वपोषी ही होते हैं, यानी कि वैसे पौधे जो खुद भोजन बनाते हैं, ठीक है। तो कह रहे कि इसमें क्या नहीं होता है, तो वही आपको बताना है। इसमें स्वपोषी पौधे में निम्नलिखित में क्या नहीं होती है, ठीक है। तो जीव प्रक्रम, रंध्र, क्लोरोफिल, प्रकाश संश्लेषण, इसमें जीव प्रक्रम नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ मिसकंसेप्ट हो गया, ये आंसर थोड़ा गलत लिखा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जीव प्रक्रम इसमें नहीं होता है, ठीक है। रंध्र होता है, क्लोरोफिल भी पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण भी होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जीव प्रक्रम, यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लीजिएगा आप लोग, जीव प्रक्रम होगा, ठीक है। देख लीजिए करके आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर, ठीक है। ये गलत हो जाएगा, फिर ये गलत, ठीक है। वहाँ पे थोड़ा मिसकंसेप्ट हो गया बाबू, राइटिंग में वो तो लिखने में थोड़ा गलती हो गया। कह रहे कि गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? जो मशरूम आप देखते हैं, जिसको हम लोग गाँव जवार में क्या बोलते हैं, सांप की छत्ता, क्या बोलते हैं, सांप की छत्ता। तो उसमें कौन सी पोषण होगा? वो कैसे ग्रहण करता है अपना भोजन? मृत, यानी कि वो देखिएगा डंक, जहाँ बहुत दिन से सड़े गले एकदम जो अपशिष्ट पदार्थ रखे रहते हैं वहीं होता है वो, ठीक है। तो वो किस प्रकार का पोषण करता है? तो मृत जीवी पोषण करता है, ना कि प्राणी सम, ना कि परजीवी, ना कि स्वपोषण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छोटी आंत के भाग हैं। छोटी आंत के भाग कौन कौन से हैं? तो देखिए ग्रहणी भी छोटी आंत का भाग है, ग्रहणी को ड्यूडेनम बोलते हैं, ड्यूडेनम, ठीक है। ड्यूडेनम, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम लोग ग्रहणी को ड्यूडेनम बोलते हैं। जेजुनम को इंग्लिश में जेजुनम ही बोला जाता है, और फिर से एलियम को भी इलियम ही बोला जाता है। तो छोटी आंत के ये तीनों भाग होते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका क्या होगा? सही, चारों, मतलब कि 4 नंबर होगा इनमें से सभी, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होता है? यकृत। कौन सा होता है? यकृत, ठीक है। ना कि बड़ी आंत, ना कि छोटी आंत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि मानव शरीर में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो मानव शरीर में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। तो एक जोड़ी दिया है, तो ये तो गलत होगा, एक जोड़ी गलत। फिर उसके बाद से देखिए दूसरी दो जोड़ी दिया है, तो 2 जोड़ी बताइए सही होगा, नहीं होगा, गलत होगा। फिर से ये 4 जोड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? सही होगा, यानी कि 3 जोड़ी पाया जाता है लार ग्रंथियाँ, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इनमें से कौन लार ग्रंथि नहीं होती है? इनमें से कौन लार ग्रंथि नहीं होती है? तो यहाँ पे इस प्रकार से बनाया गया है क्वेश्चन कि आप लार ग्रंथि के नेम भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो पैराटिड ग्रंथि एक होता है, एक पैराटिड, सॉरी बाबू थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। इनमें से कौन लार ग्रंथि नहीं होती है? तो पैराटिड ग्रंथि एक होता है, सबमैंडिबुलर ग्रंथि होता है, एक सबलिंगुअल ग्रंथि होता है। गैस्ट्रिक ग्रंथि लार ग्रंथि का भाग नहीं होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, गैस्ट्रिक ग्रंथि कौन सा है? अमाशय की ग्रंथि होती है, ठीक है। उसी प्रकार नेक्स्ट देखिएगा, और इनमें से कौन प्राणी समपोषी का उदाहरण है? तो प्राणी समपोषी का उदाहरण अमीबा होता है और पैरामीशियम होता है, ना कि कवक बैक्टीरिया, ये आपके मृतजीवी पोषण के उदाहरण होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। करे कि वह विधि जिससे जीव पोषक तत्व ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं वे कहलाते हैं, यानी कि वह विधि जिससे जीव क्या करते हैं? पोषक तत्व ग्रहण करके अपना उपयोग करते हैं या मेंटेनेंस अपने बॉडी के करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाते हैं बाबू? पोषण कहलाते हैं। उस विधि को हम लोग क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। श्वसन गलत हो जाएगा, पाचन भी गलत हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट बल्कि इसका ऑप्शन उत्सर्जन सही होगा बाबू? नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। क्या सही होगा? पोषण, ठीक है। तो याद रखिएगा। उसी प्रकार है, पोषण के कितने भाग होते हैं? पोषण के कितने भाग होते हैं? तो पोषण के मेनली 2 भाग होते हैं। पोषण के मेनली 2 भाग होते हैं। कितने? पोषण के 2 भाग होते हैं। पोषण के मेनली 2 भाग होते हैं। पोषण के कितने भाग होते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 यानी 2 भाग, ऑप्शन नंबर 2 गलत, ऑप्शन नंबर 3 गलत, ऑप्शन नंबर 4 गलत, ठीक है। उसी प्रकार इनमें से कौन पोषण की विधि है? इनमें से कौन कौन पोषण की विधि है? तो पोषण की विधि स्वपोषण होगा, परपोषण होगा, श्वसन नहीं हो सकता, उत्सर्जन भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन क और ख सही होगा। दांत के कितने भाग होते हैं? दांत के कितने भाग होते हैं? दांत के कितने भाग होते हैं? तो दांत के कितने भाग होते हैं बाबू? 4। कितने होते हैं? 4, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क सही होगा। 5 गलत होगा, 7 भी गलत, 8 भी गलत, ठीक है। उसके बाद से आएगा, इनमें से कौन कौन दांत के भाग होते हैं? इनमें से कौन कौन दांत के भाग होते हैं? तो इंसाइजर दांत के भाग होता है, केनाइन भी दांत के भाग होता है, प्रीमोलर भी दांत का भाग होता है, और मोलर भी, यानी कि इनमें से सभी जो है दांत के भाग होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
उसी प्रकार डेंटाइन के ऊपर कौन सी परत होती है? तो डेंटाइन के ऊपर कौन सी परत होती है? मोलर तो होगा नहीं क्योंकि ये दांत का भाग होता है। इनामेल, इनामेल क्या होगा बाबू? सही होगा। केनाइन भी दांत का भाग होता है, तो क्या सही होगा? इनामेल। ठीक है, इनामेल दांत डेंटाइन के ऊपर यानी दांत के ऊपर इनामेल होता है। ठीक है, इनामेल कठोर, सबसे दुनिया में कठोर पदार्थ है ये इनामेल, याद रखिएगा। ठीक है, दुनिया में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? इनामेल है। उसी प्रकार यकृत का भार कितना होता है? यकृत का भार कितना होता है? तो यकृत का भार 2 kg होता है? नहीं। 8 kg होता है? नहीं। कितना होता है? 2.3 kg होता है? नहीं। तो कितना होता है? ऑप्शन कौन सा सही होगा? 1.5 kg। ठीक है, यकृत का भार। उसी प्रकार 1.5 kg। तो ये रहा आपका, सॉरी बाबू थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है। तो इसी प्रकार हम लोग कुछ सम VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखें। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें। आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझ में आया होगा और आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। और इसका PDF फाइल बाबू हम आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो या आपको जिस क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको किस किस क्वेश्चन का आंसर पता था। ठीक है, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब से ही हम लोग मोटिवेट होते हैं और आपके लिए वीडियो बहुत अच्छी वीडियो भी देते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।